नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था अल्कोहल फिनाल ईथर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। तो चैप्टर आपका 8, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत आता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड तथा कीटोन है कार्बोनिल यौगिक। अच्छा, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं उसको सुने। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, ये जो समूह है इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो और ये इस समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उसे बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, या कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है? इनका क्रियात्मक समूह RCHO होता है। कार्बोनिल समूह की संयोजकता एक हाइड्रोजन परमाणु से तथा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह R से जुड़ी होती है। तो यहाँ लिखा है ये एल्किल समूह से R से जुड़ी होती है। मतलब क्या है? जैसे ये कार्बोनिल समूह है, एक संयोजकता ये वाली R से जोड़ दी और एक संयोजकता हाइड्रोजन से। तो आप गौर करेंगे RCHO फार्मूला बनेगा आपका, RCHO, यही हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, उन्हें बोलते हैं हम एल्डिहाइड। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनकी एक संयोजकता क्या हो, एल्किल समूह से जुड़ी हो और एक हाइड्रोजन से। तो इसमें यही बात बोली गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड अपवाद होता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? अपवाद है। किसका अपवाद है? एल्डिहाइड की परिभाषा का। एल्डिहाइड की परिभाषा में जस्ट आपको बताया कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनकी दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ी हों, एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन होता क्या है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO, उसमें ये कंडीशन रहती है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यानी कि दोनों संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी होती हैं। तो ये संयोजकता जो है दोनों हाइड्रोजन से जुड़ी है। जबकि एल्डिहाइड में कहता है कि एक संयोजकता किससे जुड़ी हो, एल्किल समूह से यानी कि R से, और एक H से जुड़ी हो तो एल्डिहाइड कहलाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एल्डिहाइड समूह में कार्बोनिल समूह का कार्बन 1 डिग्री होता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एल्डिहाइड समूह है इसमें जो कार्बन है कौन से डिग्री का होता है? तो 1 डिग्री कार्बन होता है। एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न भी माना जाता है। इसके बाद है कीटोन, ये वाले की डेफिनेशन। कार्बन समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं तो उन्हें कीटोन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? ये देखिएगा, ये कार्बोनिल समूह है, ये एक संयोजकता एल्किल से थे पीछे और एक हाइड्रोजन से, लेकिन अब दोनों किससे होंगी? एल्किल से। तो ये आपका कहलाएगा क्या? कीटोन। तो कीटोन की दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ी होती हैं? एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर कीटोन 2 प्रकार का है, सरल अथवा सम्मित कीटोन। इनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। कैसे? ये कार्बोनिल, हमने कीटोन का फार्मूला लिखा। अब देखिए R दोनों जगह सेम है, एक ये R और एक ये R दोनों सेम है। अब देखेंगे आप ये वाला, ये R कैसे सेम है, तो R की जगह जो वैल्यू रखेंगे हम वो भी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। ठीक है। ऑर्गेनिक में आप ध्यान रखना CH3, ये इसको बोलते हैं मेथिल, और C2H5 इसको बोलते हैं एथिल। ये तो कई जगह आता रहेगा, तो इसका ये मेथिल होता है और ये एथिल होता है, तो नाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 2 के लिए एक मेथिल ये वाला है, एक मेथिल ये वाला है। फिर से बताते हैं आपको, एक ये मेथिल है और ये के एथिल है, बीच में CO है जिसको हम बोलते हैं कीटोन। तो डाई मेथिल कीटोन ये नाम हो जाएगा। ये है आपका एथिल और ये भी क्या है? एथिल। तो ये हो जाएगा आपका डाई एथिल कीटोन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये डाई एथिल ईथर का फार्मूला है, तो यहाँ पर बीच में आप क्या लिख लेंगे? O और करना है आपको, CO करना है, यानी कि C2H5 CO C2H5 ये करना है आपको। ठीक है, जैसा कि
इस वाले में यहाँ CO लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा सही करना होगा, C और इसमें ऐड करनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा। अब है मिश्रित अथवा असम्मित कीटोन। इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल मेथिल कीटोन। एथिल और ये वाला मेथिल, तो नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप CH3 C डबल बॉन्ड, ये मेथिल और प्रोपिल कीटोन, तो ये नाम हो जाएगा आपका मेथिल प्रोपिल कीटोन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कार्बन समूह की संरचना। तो कार्बन समूह में एक सिग्मा व एक पाई बंध उपस्थित होता है। देखिए कार्बन समूह अगर आप इस तरीके से देखें, ये होता है, ठीक है। ये तो ये वाली तो संयोजकता बुक हो जाती है, तो ये कार्बन समूह, इसमें एक पाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। पाई बंध को ऐसे प्रदर्शित करते हो, सिग्मा को ऐसे। तो एक सिग्मा और एक पाई बंध उपस्थित होता है। कार्बन समूह में कार्बन परमाणु पर संकरण अवस्था sp2 होती, जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन के पास वो sp2 संकृत हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद है sp2 संकरण के कारण ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, ठीक है। ये मतलब पॉइंट बन सकते हैं इससे, इस वजह से बता दे रहे। वैसे तो रिएक्शन ही ज़्यादा आती हैं ऑर्गेनिक में, फिर भी इन पॉइंट्स को आपको बता देते हैं। बंध कोण 120 डिग्री होता है। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश हो जाता है। देखिए ये इसकी बात कर रहा है। ऑक्सीजन ये कैसा होता है, ज़्यादा ऋण विद्युतीय, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आंशिक वाला, और आंशिक माइनस चार्ज कैसे लगाते, इस तरीके से, और इस पर आ जाएगा आंशिक प्लस चार्ज आ जाता। तो ये प्लस और माइनस की रिएक्शन भी देखेंगे इस तरीके से। ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम इसके देख लेते हैं नामकरण और जल्दी से। इसके बाद नामकरण में देखिए यहाँ लिखा है IUPAC सिस्टम में CHO के लिए यूज करते हैं अल। CHO के लिए यूज करते हैं अल। कैसे, जितने कार्बन उतने एल्केन का नाम लिख लेंगे और उसमें से E हटा के अल जोड़ देंगे, तो बन जाएगा आपका एल्केनल। यहाँ देखेंगे ये होता है मैथेन, ये फार्मूला है मैथेन का। तो यहाँ लिखा हमने मैथेन और ये CHO जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मैथेनल, क्योंकि ये CH4 से एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन वाला। तो एक कार्बन वाले को हम बोलेंगे यहाँ पर, ये आपका मैथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऐसे ये फार्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड और ब्यूटेनएल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसका क्या, जब IUPAC नामकरण करेंगे तो प्रोपेन अगर ये है, मैथेन से E हटा के जोड़ देंगे अल, तो बन जाएगा मैथेनल। एथेन से E हटा के जोड़ देंगे अल, तो बन जाएगा एथेनल। प्रोपेन से E हटा के जोड़ देंगे अल, तो प्रोपेनल बन जाएगा। ब्यूटेन से E हटा के जोड़ देंगे अल, तो बन जाएगा ब्यूटेनल। तो ये आपका फॉर्मूले, मतलब इस तरीके से आप नाम बना सकते हो। अब देखते हैं शाखित एल्केनो। शाखित एल्केनो का IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए CHO समूह के कार्बन का एक अंक यानी क्रमांक 1 मानते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी कि देखो शाखित का मतलब होता है साइड में अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये CH3 है, तो ये देखिए यहाँ से गिनती करेंगे हम। कह रहा है CHO कार्बन का गिनती 1 देते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो दूसरे वाले पोजीशन पर आ रहा मैथिल, तो हो जाएगा 2 मैथिल, और 3 कार्बन होता है प्रोपेन और जोड़ देंगे अल। सेम यहाँ से 1 2 3 कार्बन पे आ रहा मैथिल, और टोटल कार्बन कितने 4 5, ठीक है ना। तो 5 कार्बन, तो 3 मैथिल पेंटेनल हो जाएगा आपका ये नाम, ठीक है। अब बात करते हैं अशाखित की। आप अशाखित में देख सकते हैं, ये अशाखित में देखिए क्या है, एल्केन का IUPAC नाम अशाखित एल्केनोन का IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए
देखिए यहाँ पर एसीटोन के बारे में है। अशाखित एल्केनॉन का आईयूपीएसी नाम प्राप्त करने के लिए उतने ही कार्बन के एल्केन के आईयूपीएसी नाम से अंत का ई हटाकर ऑन जोड़ दे। देखो यहाँ पर ONE ऑन पढ़ेंगे हम, वन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कैसे, ये एल्केन में से ई हटा के ऑन जोड़ेंगे तो बनेगा एल्केनॉन। अब जैसे ये 3 कार्बन है तो इसके प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर यही इस CH2 की जगह आ गया आपका CO। तो जो एसीटोन होता है उसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनॉन, ठीक है। यहाँ पर है आपका ब्यूटेन, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। अब यहाँ पर एक बात और बताई गई है, मुख्य श्रृंखला पर CO समूह की स्थिति दर्शाना आवश्यक हो तो क्रमांक इस प्रकार किया जाता है कि CO को न्यूनतम अंक मिले। न्यूनतम अंक CO को मिले यानी कि ये एसीटोन है। मतलब अगर यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 तो कार्बन को दूसरे अंक मिलेगा, और इस तरफ से 1 2 3 तो यहाँ से तीसरा अंक मिलेगा। यहाँ और देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ से चालू है तो 1 2 3 4 5। अगर इस तरफ से आप देखेंगे तो कार्बन CO को 2 अंक मिल रहा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे 1 2 3, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, 3 4 5, ये गिनती में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है। ये 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 वाले ऊपर लगा है गलत। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ नीचे वाली गिनती सही रहेगी और ऊपर वाली गलत रहेगी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से ये नामकरण हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट नामकरण थोड़ा सा बचा है, उसको देख के हम सीधे बनाने की विधि पे पहुँचेंगे, इसकी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। तो ओके, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।